हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 का मैथ है जिसमें हमारा सदिश किस तरह से सदिश का समीकरण ज्ञात करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है कि बिंदु 3i माइनस 7j प्लस k से होकर जाने वाली तथा सदिश माइनस 2i प्लस 3j माइनस 6k के समांतर सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, इसमें ये बिंदु है और ये सदिश है। तो हमारा जो सूत्र होता है, हल में आएंगे, हल में क्या मिलेगा, एक बिंदु तथा एक सदिश से जाने वाले रेखा का समीकरण। यदि हमारा बिंदु ए हो, बिंदु जो हमारा बने, बिंदु हमारा और सदिश, हमारा सूत्र जो होता है वेक्टर आर इक्वल टू होता है वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ध्यान रहे, ए हमारा बिंदु होगा और बी हमारा सदिश होगा। तो हमारा यही सूत्र होता है, जहाँ पर हमारा लैम्डा एक नियतांक है। अब यहाँ पर ए बराबर दे दिया गया है, वेक्टर ए बराबर क्या है, 3i माइनस 7j और प्लस k हो गया। दूसरा वेक्टर बी इक्वल टू दिया है, यहाँ पर दे दिया है सदिश है माइनस 2i प्लस 3j और माइनस 6k है, माइनस 6k। अब हम आएंगे तो हमारा सूत्र था वेक्टर आर इक्वल टू ए का मतलब 3i माइनस 7j और प्लस k और प्लस लैम्डा बी का मान ये रखेंगे तो माइनस 2i होगा, प्लस 3j बनेगा, माइनस 6k बन जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो एक बिंदु तथा एक सदिश से जाने वाले सरल रेखा का समीकरण वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। आइए एक दूसरा प्रश्न ले लेते हैं और उसको हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या दिया है, उस सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाए तथा सदिश इतने के समांतर हो। तो यहाँ पर जो वेक्टर ए था वो मूल बिंदु हो गया, यानी 0i प्लस 0j प्लस 0k, या इसको हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। और दूसरा जो सदिश था वेक्टर बी बराबर 2i माइनस j माइनस 3k। अब हमारा जो सूत्र था वेक्टर आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा वी वेक्टर। तो ए की वैल्यू यहाँ से पूरा 0 हो गई, प्लस लैम्डा बी की वैल्यू यही रखेंगे तो 2i माइनस j और माइनस 3k, और यही हमारा आंसर बन जाएगा वेक्टर आर बराबर लैम्डा 2i माइनस j माइनस 3k। तो अगर मूल बिंदु से कह रहा है, इसका मतलब पहला बिंदु जो था 0 हो गया और दूसरा जो सदिश था वो दिया गया है। तो ये रहा रेखा का समीकरण। अगला क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह से हमारा है कि बिंदु इतने से जाने वाले तथा सदिश इतने के समांतर सरल रेखा का समीकरण। तो यहाँ पर भी हमारा क्या दिया है कि वेक्टर ए जिसको हम बिंदु कहते थे, हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं बिंदु। तो हमारा क्या बना, बिंदु वेक्टर ए इक्वल टू पहला बिंदु है 3i माइनस 4j और प्लस 5k हो गया। दूसरा आ जाएंगे, अगला दिया है हमारा सदिश। तो सदिश, हमारा सदिश बिंदु क्या है, वेक्टर बी इक्वल टू ये सदिश है i और प्लस 5j माइनस 7k है। अब हमारा जो सूत्र है वेक्टर आर इक्वल टू
ए वेक्टर प्लस लैम्डा वी वेक्टर। तो हम आ जाएंगे ए की वैल्यू यहाँ से 3i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 5k कैप बन जाएगा। आगे आएंगे तो प्लस लैम्डा बी की वैल्यू यहाँ से रखेंगे i 5j माइनस 7k कैप। यदि आपका आंसर इस तरह से, चूंकि दोनों में अगर हम गुणा कर दें तो 3i माइनस 4j 5k कैप और यहाँ तो प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 5 लैम्डा जे कैप माइनस 7 लैम्डा के कैप। तो आई एक तरफ करके हम चाहें तो 3 प्लस लैम्डा इंटू आई कैप लिख सकते हैं। इसी तरह से आगे आएंगे प्लस जे इसमें से कॉमन होगा तो माइनस 4 और यहाँ पर आ जाएंगे जे की वैल्यू 5 लैम्डा बन जाएगा और जे कैप हमारा बाहर हो जाएगा। के वाले को लेंगे तो प्लस हमारा क्या बना प्लस 5, यहाँ पर के कैप है तो हम 5 और यहाँ आ जाएंगे तो 7 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा और के कैप लिख देंगे। तो ये भी हमारा आंसर इस तरह से भी दे सकता है, या कहीं आंसर इस तरह से दिया है तब भी आपका करेक्ट है। तो इस तरह से एक बिंदु तथा एक सदिश से जाने वाले रेखा का समीकरण हम ज्ञात करते हैं और यही हमारा सूत्र था। अब अगला है बिंदुओं, दोनों ही बिंदु दिए गए हैं, इसका हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे किस तरह से हल करेंगे कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।